हेलो गाइस, स्वागत है आपका बी साइक चैनल पर। सो टुडेज टॉपिक इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और ओरिजिन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी? तो फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? तो इसमें हम लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब रिलेटिंग टू आवर बायोलॉजिकल और फिजिकल बॉडी, जैसे कि हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। एंड साइकोलॉजिकल से मतलब हो गया हमारा कग्निशन कग्निशन हमारा परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, इमोशंस एक्सेट्रा। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से फिर हम क्या समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बिहेवियरल और मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसमें हम कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे ब्रेन, हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह से हमारी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। अब जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर कोई थ्रेट आता है, तो हमारे ब्रेन में एमिगडाला, विच इज़ द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, डिटेक्ट्स द थ्रेट। वो क्या करता है, उस थ्रेट को डिटेक्ट करता है एंड सिग्नल्स हाइपोथैलेमस, और वो सिग्नल करता है हाइपोथैलेमस की दैट देयर इज सम थ्रेट और देयर इज सम डेंजर। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, दैट एक्टिवेट एएनएस में दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे विच इंक्लूड इंक्रीज हार्ट रेट, मसल टेंशन, बेसिकली प्रिपेयरिंग आवर बॉडी टू ईदर कन्फ्रंट और फ्ली फ्रॉम थ्रेट और सिचुएशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन रिसीव करता है स्ट्रेस को, जो जिससे कि एक साइकोलॉजिकली हम समझते हैं कि हम फियर डिटेक्ट करते हैं। देन फिर हमारे फिजिकल बॉडीज में चेंजेस आते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हार्ट रेट, मसल टेंशन एक्सेट्रा। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं। नाउ ओरिजिन या फिर हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर हैज इट्स रूट इन एंटिक्विटी। मीन्स हम बिहेवियर की फिजियोलॉजी या फिर बायोलॉजी को एंशियंट टाइम से समझते आ रहे हैं। एंशियंट कल्चर जैसे इजिप्शियन, इंडियन, चाइनीज कल्चर हार्ट को ही हमारे थॉट या इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। Many Greek philosophers also believed the same, but जो हिपोक्रेटस थे, उनके अकॉर्डिंग ब्रेन वॉज द सेंटर ऑफ आर थॉट्स एंड इमोशन, नॉट द हार्ट। तो Aristotle and Plato did not agree with Hippocrates. They also believed heart was the center of thoughts and emotion, not the brain. But जो Galen थे, like Hippocrates, believed brain to be the center of our thoughts and emotion. He would dissect animals. He used to dissect animals to check the functioning of our brain. So you can see here how physiological psychology or physiology of behavior was in ancient times. During the Renaissance, or you can say 14th or 17th century, scholars began questioning religious and philosophical explanation इन फेवर ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब उस टाइम पे एम्पेरिकल काइंड ऑफ पीरियड आ गया था। देन यू स्टडी अबाउट रेने डिकार्ड्स। ही प्रपोज कार्टेशियन डुअलिज्म। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन या फिर जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हमारी माइंड यानी कि मेंटल बॉडी से अलग है। एंड ही सजेस्टेड दैट द पीनियल ग्लैंड एक्टेड एज द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू। और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है दैट इज पीनियल ग्लैंड, वहाँ पे हमारी मेंटल बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
Then in 19th century, we study about John Mueller, who introduced the doctrine of specific nerve energies, and then Pierre Florence conducted legion studies on animals. Paul Broca discovered Broca's area, which is basically regions for language production. And then we study about Hermann von Helmholtz, measure the speed of nerve impulse or action potential. Then modern physiological psychology. उसमें we study about Santiago Ramon y Cajal identified neurons as the fundamental units of brain, forming the neurons doctrine. तो neuron doctrine के according is neuron is the basic structural or functional unit of our nervous system. उन्होंने लॉ ऑफ डायनेमिक पोलराइजेशन भी प्रपोज किया था, अकॉर्डिंग टू विच जो नर्व इम्पल्स है वो न्यूरॉन्स के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है. Now, Ivan Pavlov demonstrated classical conditioning linking physiological responses to learned behavior. Then we study about Donald Hebb introduced Hebbian learning, suggesting that neurons that fire together wire together, which means कि अगर एक न्यूरॉन जब कोई एक न्यूरॉन बार बार दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है तो उनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है. उसी को उन्होंने कहा था न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. देन रॉजर स्पेरी कंडक्टेड स्प्लिट ब्रेन रिसर्च डेमोन्स्ट्रेटिंग लेटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. So today physiological psychology integrates neuroscience, cognitive science and artificial intelligence. Basically physiological psychology में हम neuroscience पढ़ते हैं, cognitive science पढ़ते हैं, even artificial intelligence पढ़ते हैं. तो basically explore brain's role in perception, emotion and cognition, या फिर consciousness में brain का क्या role है उसी को पढ़ने के लिए. So इसी के साथ let's end this video today and hope you liked and learned from this video. Thank you for watching.